Hello, my dear students. Welcome again in my YouTube channel Let's Study by Hitesh Sir. How are you, students? I hope you all are good and fine and safe at your home. I, Kavita, your friend, your tutor. Welcome again in my YouTube channel. So, in this video, we are going to letter writing formation. We are going to discuss how to write a letter and how many kinds of letters. So there are two kinds of letter basically. First is formal letter and second is informal letter. ठीक है, अब जहाँ पर हमें पता लग रहा है कि लेटर के टू काइंड्स होते हैं कौन कौन से, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स. लेटर कैसे लिखा जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. सो जिसको इस बारे में जानना है वो हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकता है. तो कम टू द पॉइंट, फॉर्मल लेटर्स यानी नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी ही पड़ती हैं. सपोज स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो हैं, और जहाँ पर भी जैसे हम जॉब के लिए लिख रहे हैं, किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में हम किसको लिखते हैं, देखो रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, और जितने भी इनविटेशंस हम देते हैं ना वो सारे के सारे इनफॉर्मल लेटर में काउंट किए जाते हैं. ठीक है, और उसके अलावा इनमें और क्या फ़र्क है, देखो जब भी हम सैल्यूटेशन की बात करते हैं यानी सर और मैम जहाँ पे हम लिखते हैं, तो जो हम फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं वो सैल्यूटेशन की जगह हम सर और मैडम ही यूज़ करेंगे. लेकिन जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर हम माय डियर फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बॉडी के बाद हम मेंशन करते हैं योर्स ट्रूली. किस में करेंगे हम, फॉर्मल लेटर में योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली. ओके, और जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो हम लविंग यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अच्छा, एक ये इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप पेपर देने जाते हो, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप अपने स्कूल का नाम और अपना नाम जो आपका रियल नेम है वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, ना तो अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और ना ही अपना रियल नेम मेंशन करेंगे. ठीक है, और हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज मेंशन ABC एंड XYZ इंस्टेड रियल नेम. ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो हमारा रियल नेम है वो हमने मेंशन नहीं करना है, तो उसकी जगह हम क्या लिखें, उसकी जगह हम ABC लिख सकते हैं और XYZ का यूज़ हम कर सकते हैं. सो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी. आई होप ये आपको समझ में आई होंगी कि हमें किस किस चीज़ को फॉलो करना है. दूसरा, अगर हमें लेटर में ही एड्रेस दे रखा है, नाम दे रखा है, तो हमें वही लिखने हैं जो नाम और एड्रेस हमारे लेटर में पहले से ही मेंशन है. ऑलरेडी जो मेंशन है उसी लेटर पे, उसी एड्रेस पे, उसी नाम से हमें लेटर लिखना होता है. स्पेशली जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं. सो इन दिस लेटर, देखो ये लेटर आपके सामने है, इसमें दे रखा है यू आर स्वाति. अगर आप लड़की हैं तो आप स्वाति हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आप सौरभ, यानी इन्होंने नाम खुद से ही दे रखे हैं. लिविंग एट D2 ग्रीन पार्क, हिसार, हरियाणा. फॉर ईयर्स टुगेदर यू एट फास्ट फूड विदाउट नोइंग दैट इट वुड डैमेज योर हेल्थ, मेक योर ओवरवेट एंड लीड टू द हार्ट प्रॉब्लम्स. इसमें बताया गया है कि जो हम जंक फूड खाते हैं ना, फास्ट फूड जो हम खाते हैं, उनके खतरों को बिना जाने जो हमारे वेट को गिन कर रहा है और जो हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर आपने लेटर लिखना है. और आप कौन हैं, आप या तो स्वाति हैं या आप सौरभ हैं. कहाँ पर रहते हैं, लिविंग एट D2 ग्रीन पार्क, हिसार और हरियाणा. हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में है. ठीक है, उस एड्रेस पे आपको लिखना है, और आप स्वाति हैं और सौरभ हैं. राइट लेटर टू द एडिटर
किस एडिटर को लिखना है हमने ये लेटर? हमने लिखना है टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ ऑन द हेल्थ हैजर्ड्स काज्ड बाय जंक फूड। ठीक है, हमें लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के एडिटर को, जो कि कहाँ वाले टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है? न्यू दिल्ली वाले को, जिसमें हमने अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं बेटा, हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही एड्रेस लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एड्रेस मेंशन करेंगे, देन हम एक लाइन छोड़ेंगे। हमें यहाँ पर एक लाइन छोड़नी थी, यहाँ पर एक लाइन हमें छोड़नी थी, फिर उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी है, फिर एक लाइन हमें फिर छोड़नी है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। और अब हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस भी हमारा ये हो गया है। फिर हमें एक लाइन फिर छोड़नी है और उसके बाद हमें सैल्यूटेशन मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सैल्यूटेशन मेंशन करना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बॉडी पर आते हैं कि लेटर कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्थ हैजर्ड्स काज्ड बाय जंक फूड। यानी जिस टॉपिक पे हम अपनी राय देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, उस टॉपिक को हम सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। देन हम आएंगे बॉडी ऑफ द लेटर पर। लेट स्टार्ट। थ्रू द कॉलम्स of your esteemed newspaper, I want to recount my experiences and sufferings as a consumer of fast food. आपके जो फेमस आपका न्यूज़पेपर है उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी सफरिंग्स यानी पीड़ाएँ एक फ़ास्ट फूड का कंज्यूमर होने के नाते आपसे क्या करना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ, रिकाउंट बताना चाहती हूँ। ओके। फास्ट फूड इज़ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी अमंग टीनेजर्स। टीनेजर्स में क्या है कि जो फास्ट फूड खाने की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई टू, मैं भी हैड अ क्रेज़ फॉर जंक फूड एंड relished all types of such food 5 years ago. इसने क्या बताया है, अब ये कह रही है, अगर लड़की है स्वाति या सौरभ, तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी क्रेज़ था किसका, जंक फूड खाने का, और मुझे भी शौक़ था बहुत सारे टाइप्स के हमारे जो फास्ट फूड होते हैं वो खाने का। कब? 5 साल पहले। Then I realized that all those items with lot of fats, salt and spices are a potential danger to health. फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उनमें क्या है, a lot of fats हैं यानी वसा है, salt है, spices यानी मसाले हैं, और हमारी सेहत के लिए खतरा है, जो कि हमारी सेहत के लिए खतरा है। The first effect of junk food was visible in the form of obesity. जो पहला इफेक्ट होता है जंक फूड का वो क्या था, वो जो विजिबल था यानी जो सबको दिखाई देता था, विजिबल जो दिखाई देता था, वो सबसे पहला इफेक्ट क्या था, वो था ओबेसिटी यानी मोटापा। आई बिकेम ओवरवेट, मैं ओवरवेट हो गई थी। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी टू रिड्यूस वेट बाय रनिंग, जॉगिंग एंड डूइंग एक्सरसाइजेज। डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया अपने वेट को कम करने के लिए, कैसे, रनिंग करके, जॉगिंग करके और एक्सरसाइज करके। द एक्यूमुलेटेड फैट एंड एक्सेसिव वेट इंक्रीज द लॉट ऑन माई। एक्यूमुलेटेड होता है बेटा इकट्ठा हुआ फैट, ठीक है, जो संचित यानी इकट्ठा हुआ फैट है, और जो एक्सेसिव वेट है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मेरा वेट है, इंक्रीज द लोड ऑन माई हार्ट एंड आई बिकम ए विक्टिम ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, उसने मेरे हार्ट पर लोड डाला यानी प्रेशर डाला, ओवरवेट हो गया था। आई बिकम ए विक्टिम ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, मुझे क्या हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, हार्ट की बीमारियां हो गई। I would therefore
requests all persons, especially the teenagers, to avoid eating junk food. इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली टीनेजर से, कि वो जंक फूड को अवॉइड करें, उसको ना खाएं. दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ. वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं. सिंपल होम मेड कुक्ड हाइजेनिकली इज़ द बेस्ट फूड फॉर अस. साधारण जो हम घर में बनाते हैं, हाइजीनिकली पकाया जाता है और हमारे लिए बेस्ट फूड होता है. आई एम कॉन्फिडेंट यू विल पब्लिसाइज माई व्यूज़. ठीक है, और मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप मेरे व्यूज़ जो हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे. योर्स ट्रूली स्वाति और सौरभ. ये आपको पता लग रहा होगा इससे कि जो हमारे जंक फूड हैं बेटा, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं. सो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी लेटर के साथ साथ कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें. जैसे अभी तीज है तो हमें घर में जो बना सकते हैं हम इजीली. मीठे का मन है तो मीठा और नमकीन का मन है तो नमकीन, वही खाना अच्छा है. एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो किस तरह की तेल में बना है, किस तरह के उसमें हाथ लगाए जा रहे हैं, वो हाइजीन है भी या नहीं है. तो इस बीमारी के दौर में हमें स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. So I hope this is your letter. This letter is helpful for you. If this letter is helpful for you, please subscribe my channel, like my videos, share my videos and hit the bell icon, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो हमारे चैनल की न्यू वीडियोज़ हैं वो मिल सकें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. बाय बाय.